कालू कौवे के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम जग्गू कौवा था और बेटी का नाम लाली। कालू कौवा अपनी बेटी और बेटे में बहुत फर्क करता था। बेटे के लिए अच्छा अच्छा भोजन लाता और अपनी बेटी के लिए सूखा भोजन। इस सब के बावजूद लाली फिर भी अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती। रात को लाली अपनी मामा के साथ और जग्गू अपने पापा के साथ सोया करता था। एक दिन वो सब लेटे हुए थे। कालू कौवा जग्गू को कहानी सुना रहा था। लाली भी जाग रही थी। फिर लाली अपने पिता के पास आती है। पापा जी, मैं आपके पंख दबाऊं? आप थके होंगे। मैं आपके पंख दबाऊंगी तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। पापा, ये आपके पास कहानी सुनने आई है, लेकिन आप इसको भगा दें। नहीं जी, मैं अपने पापा को दबाने आई हूँ। तुम्हें तो ज़रा शर्म नहीं, पापा को ठीक से सोने भी नहीं देते। लाली, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे जग्गू के साथ लड़ाई ना किया करो। मेरे बेटे में मेरी जान है, मैं अपने बेटे के लिए सारी रात जाग सकता हूँ। तुम जाओ अपनी माँ के पास जाकर सो जाओ। फिर अगले दिन कालू अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, मैं अपने जग्गू को जंगल के इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाने जा रहा हूँ। अकेले जग्गू को क्यों? ऐसा करो, लाली को भी उसी स्कूल में दाखिल करवा दो और वो दोनों साथ चले जाएंगे। वो स्कूल बहुत महंगा है। मैं ओवर टाइम लगा लिया करूँगा और अकेले जग्गू की फ़ीस दे दिया करूँगा। तुम लाली को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा आओ, वहाँ तो तालीम मुफ्त है। कालू जी, आप अपने दोनों बच्चों में बहुत फ़र्क कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तुम मुझे मत सिखाओ, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। फिर कालू जग्गू को इंग्लिश स्कूल में, गोरी को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा आता है। एक दिन स्कूल जाने से पहले जग्गू अपने पापा से कहता है, पापा जी, आज से मैं स्कूल जाने से पहले 50 रुपये लेके जाया करूँगा। स्कूल के सभी बच्चों के पास बहुत पैसे होते हैं। अच्छा मेरे बेटे, 50 रुपये ही ले लेना। लाली भी पास ही खड़ी थी। लाली, ये लो, तुम्हें 5 रुपये ही काफ़ी होंगे। तुम्हारा भाई महंगे स्कूल में पढ़ता है, इसलिए उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। पापा जी, मुझे 5 रुपये ही काफ़ी हैं। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन शाम को अरे, आज किसका जन्मदिन है? हैप्पी बर्थडे माय डियर पापा, हैप्पी बर्थडे। पापा जी, आज आपका जन्मदिन है, क्या आपको याद नहीं? कालू जी, आज तो मुझे भी याद नहीं। ये सब सजावट तो लाली ने की है। जो 5 रुपये लाली स्कूल लेके जाती थी, वो पैसे खर्च नहीं करती थी बल्कि जमा करती थी, और ये सारी सजावट आज लाली ने उन्हीं पैसों से की है। पापा जी, मेरा तो बहुत दिल करता था कि मैं अपने पापा का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाऊं, इसलिए मैंने ये सब किया। कालू कौवा बहुत हैरान हुआ। वो अपनी बेटी और बेटे को देख रहा था। जग्गू एक तरफ बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। उसने अपने पापा को एक बार भी विश नहीं किया था, और लाली ने अपनी थोड़ी सी पॉकेट मनी जमा करके अपने पापा को इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया और अपने पापा के जन्मदिन को मनाया। कालू कौवे को आज एहसास हो गया था कि बेटियां कितनी खास होती हैं। फिर उसने कभी भी अपने बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं किया था, बल्कि लाली से अब वो जग्गू से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। रामपुर के जंगल में सुंदरी कवि अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। सुंदरी की बड़ी बेटी टूनी बहुत ही सिंपल और सीधी सादी थी, लेकिन उसकी छोटी बेटी टुनटुनी बहुत ही तेज तर्रार और बहुत मॉडर्न थी। एक दिन वो अपनी बड़ी बहन टूनी से कहती है, दीदी, तुम इतनी सिंपल क्यों हो? आजकल की लड़कियां बहुत ही मॉडर्न होती हैं, तुम्हारी जैसी सीधी सादी नहीं। मुझे देखो, मैं कितनी मॉडर्न हूँ। तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। बस ज़्यादा बातें मत बना, जल्दी कर, कॉलेज के लिए देर हो रही है। क्या दी, तुम हर समय पढ़ाई की बातें ही करती रहती हो। मैं आज अपनी दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए जा रही हूँ। तुम्हें कॉलेज जाना है तो जाओ। ये क्या टुनटुनी, तुम रोज़ रोज़ कॉलेज बंक कर रही हो? अभी कल ही तो तुम अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गई थी। मैंने अभी तक मम्मी को ये बात नहीं बताई है। दीदी, तुम कॉलेज जाओ, मेरे साथ बहस मत करो। टूनी कॉलेज चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी की मौसी उसके घर आती है। और बताओ चंपा, कैसे हाल चाल हैं? जीजा जी ठीक तो है ना? हाँ हाँ सुंदरी, सब ठीक है।
ये टूनी और टुनटुनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो दोनों कॉलेज गई हैं। वीडियो उनका पे ये आखिरी लाइक साल फॉलो है ना, वाले बटन इसलिए को मन लगा कर रिश्तेदारों पढ़ाई के कर बिना रही सुनने के हैं। दबा दो। शाम को आ जाएंगी। तू चल के भोजन कर। शाम को जब टूनी और टुनटुनी घर वापस आती हैं, अरे मौसी जी, आप कब आई? अगर आपने हमें पहले बताया होता तो हम दोनों आज कॉलेज से छुट्टी कर लेती। अरे बेटा, तुम लोगों से मिलने का दिल किया तो चली आई। अरे सुंदरी, तुम्हारी ये बड़ी बेटी टूनी तो कुछ बोलती ही नहीं। कैसे तो इसकी शादी करेगी? चंपा, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बेटी तो वैसे ही बहुत अच्छी है और बहुत लायक है। बहुत अच्छा पढ़ती है मेरी बेटी। बस इसकी पढ़ाई ख़त्म होते ही मैं इसकी शादी कर देना चाहती हूँ। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरी नंद का एक बेटा है, उसकी अच्छी नौकरी है, तो उससे अपनी बेटी की शादी कर दे। धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है और टोनी की शादी हो जाती है। टोनी अपने घर में बहुत खुश थी। कुछ दिन के बाद उसकी बहन उसके घर आती है। अरे टुनटुनी, तू यहाँ? मैंने कल ही माँ से फ़ोन पर बात की थी, उन्होंने तो मुझे तेरे आने के बारे में नहीं बताया। अरे टूनी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारी बहन है, इसको पूरा हक है तुमसे मिलने का। आइए आइए सालिक साहिबा, मेरे घर में आपका स्वागत है। टुनटुनी को देखकर जुगनू कौवा बहुत खुश था। उसे टुनटुनी के सामने अपनी पत्नी फीकी लगने लगी। ये बात टूनी चिड़िया को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो करती भी तो क्या। आखिर टुनटुनी उसकी बहन जो थी। वीडियो धीरे पे धीरे लाइक जुगनी और फॉलो वाले टुनटुनी को एक बटन को दूसरे से प्यार हो रिश्तेदारों के जाता बिना है सुनने और के एक दबा दिन दो। जुगनू कौवा टुनटुनी से शादी करके उसे घर ले आता है। ये आपने क्या किया जी? अगर आपने ऐसा ही करना था तो मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? टूनी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन चंपा, मम्मी के दबाव में आकर मैंने तुमसे शादी कर ली। दुखी होकर टूनी अपने मेके चली आती है और नौकरी करके खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगती है।